एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। आज हम आपके लिए क्लास 9th की 6.1 प्रश्नावली वो लाए हैं जो कि रेखाओं पे कोणों पे आधारित है। ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली आज हमको इसकी चर्चा करेंगे। देखिए इसमें देखो एक चीज आप कुछ चीज देख लो पहले। एक तो देखो इसमें एक रेखिक कोण काफी काम आता है। रेखिक कोण वो पहले हम समझ लेते हैं रेखिक कोण है क्या। जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा पर रेखिक कोण होता क्या, देखो एक रेखा पर बनने वाले सभी कोण जिनका योग 180 है। ये रेखा इस पर मान लो एक कोण ये बन रहा है, एक ये बन रहा है ना, 1 2 3 तीनों कोण बन रहे हैं। मान लो ये 50 है, ये 60 है और ये कितना हो जाएगा 70। तो एक रेखा पर 3 कोण बने, 4 बने, 5 बने, कितने भी कोण बने उन सब का योगफल निश्चित क्या होगा 180 होता है। मैं इसको A, इसको B, इसको C मान लेता हूं तो A प्लस B प्लस C बराबर सबका योग क्या होगा 180 होगा। ये क्या है रेखिक कोण युग्म। सीधी बात है, एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का युग्म क्या होता है रेखिक कोण युग्म और उसका मान होता है 180। इस प्रश्नावली में काम आएगा इसलिए मैंने बता दिया। अब इसके कुछ सवाल वो लेते हैं। देखो जैसे पहला सवाल लेते हैं इसका। इसका पहला सवाल देखिए, ये ले लेते हैं यहां पे। ये सवाल है इसका पहला। ठीक है, देखो इसमें ये आकृति दे रखी है, एक रेखा AOB। देखो ये है कौन सी आपके 6.1 प्रश्नावली का पहला सवाल। ठीक है ना। इसमें एक आकृति दे रखी है ऐसे, ये AB कोई रेखा है, एक रेखा इसको काट रही है, ये क्या नाम है इसको CD रेखा काट रही है कौन से बिंदु पर O बिंदु पर। और एक रेखा ये है E। इसने क्या कर रखा, देखो AOC प्लस BOD का मान 70 है। AOC इस कोण का और BOE इन दोनों कोणों का योग क्या है 70। इन दोनों ये जो है ना ये दोनों कोण कितने हैं 70। यानी कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर क्या 70 डिग्री। और BOD दे रखा कितना 40। BOD कोण BOD बराबर दे रखा कितना 40 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना है 40 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है BOE, एक तो हमसे पूछ रहा है BOE इस कोण का मान कितना होगा, और एक COE का प्रतिवर्ती, इसको Y मान लेते हैं, इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है। ठीक है, मैं इस सवाल को हटा देता हूं, देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो सवाल को समझ गए हम। देखो अब देखिए समझ, ठीक है ना। इसमें इन दोनों कोणों का योग क्या है 70 डिग्री। इन दोनों का 70 डिग्री है, इस अकेले का 40 है। और ये हमसे पूछ रहा है एक तो इस कोण का नाम BOE और COE का प्रतिवर्ती। तो पहले तो इसको देखते हैं हम। देखो हमको पता है, इसको मैं नंबर डाल देता हूं। देखो ये COBOE है तो ये भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ समझाने के लिए। आप बाद में इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। ठीक है ना, मैंने 4 नंबर डाल दिए। तो मुझे ये बताइए, इसके आधार पे ये बताइए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इन सभी का योगफल क्या होगा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, चूंकि एक ही रेखा पर बने हुए कोण है अर्थात इनका योग होगा 180। इस नियम से रेखिक कोण होने के आधार पे ये कौन सा कोण हो गया रेखिक कोण युग्म। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है 180 होता है रेखिक कोण युग्म। अब मान हमको पता, देखो 1 और 3, इस 1 का और 3 का योग तो उसने क्या दे रखा बताओ, 1 और 3 का योग तो उसने 70 दे रखा है। कोण 2 का हमको पूछ रहा है
कोण दो मतलब कोण दो का नाम लिख दो, EOB, EOB, कोण दो, EOB नहीं, कोण दो का मतलब है COE, कोण दो का मतलब है COE। इसका मान हमसे पूछ रहा है बराबर 180। देखो कोण 1 2 3, 1 2 3, तीनों का योग 180 होता है ना, उसमें से एक का और 3 का योग हमें, यानी इन दोनों का योग कितना दे रखा है उसने 70, तो इन दोनों का मान हमने क्या रख दिया 70। कोण दो का मान क्या नाम रख दिया, उसका मान रखो, चाहे इसको अभी 2 ही रहने दो, बाद में लिख लेंगे कोण 2। तो 1 और 3 का मान तो 70 हो गया, कोण 2 का मान हमें पता नहीं है, पूछ रहा, निकाल लेते हैं। तो कोण 2 बराबर क्या होगा 180, 70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 70, तो कोण 2 बराबर क्या हो गया 110 डिग्री। लेकिन ये कोण 2 यानी कि ये इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है, प्रतिवर्ती। कोण 2 का नाम क्या है, नाम भी लिख दो मैंने, COE, कोण COE। देखो प्रतिवर्ती कभी भी पूछे ना, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण, तो उस कोण को 360 में से घटा दिया करो। कभी भी किसी कोण का प्रतिवर्ती पूछे तो उसको 360 में से घटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी 360 में से घटा दो, किसको, COE मतलब ये कोण 2, 110 को घटा दो, बराबर क्या आ जाएगा 250 डिग्री। एक उत्तर तो ये आ गया, ठीक है ना। अब एक सवाल और पूछ रहा है, ये एक और पूछ रहा है, क्या ये पूछ रहा है BOE, कौन COE, तो एक तो ही उत्तर आ गया ना, एक BOE भी पूछ रहा है। तो बताओ अभी इस रेखा को लेते हैं हम, ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा, ये भी एक सीधी रेखा हो गई ना, तो इस पर बनने वाले सभी कोणों का योग भी क्या होगा 180 होगा। तो कोण नंबर क्या है इसका, कोण नंबर 2, इसका कोण नंबर 3, इसको कोण नंबर क्या डाला हमने 4, बराबर 180। कोण 2 3 4, इन तीनों का योग 180 होगा ना। अब हमको पता है 2 का मान तो हमारे आ चुका, 2, कोण 2 का मान 110 आ गया ना, 110 डिग्री। 3 का मान हमें पूछ रहा, हमें पता नहीं है, कोण 3 रहने दो। कोण 4 का उसने दे रखा पहले से ही, बराबर 180। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 180 में से घटा दो किस किस को, 110 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 110, 40 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो दोनों प्लस के ना उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, लेकिन तुम दोनों को जोड़ देना अंदर। थोड़ा तुम इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसको ऐसे समझो। कोण 3 का नाम क्या है, कोण 3 प्लस 100 और 40 कितने हो गए 110 और 40 150 बराबर 180। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 150 घटा दीजिए। तो कोण 3 का नाम क्या है, 3 का नाम है BOE, कोण BOE बराबर कितना रह गया 30 डिग्री। ये दूसरा उत्तर आ गया आपके। दोबारा देख लीजिए, इसने हमको दे रखा क्या है, इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री, इसका योग 40 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है एक तो इसका मान और एक इसका मान, इसका प्रतिवर्ती मतलब उसको 360 में से घटाना आपको, इसका मान। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 नंबर डाल देते हैं, तो हमको पता 1 2 3, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है बताइए 180 होता है। 1 2 3 तीनों का योग होता है 180, लेकिन हमको ये पता 1 और 3 दोनों का योग कितना होता है 70 डिग्री, 2 का हमें निकालना बराबर 180, तो 70 को उधर ले गए तो माइनस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कोण 2 बराबर 110। 2 का पूरा नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा COE, 2 का देखो 2 का तो मानने का था ना, लेकिन ये कोण 2 का यानी COE का प्रतिवर्ती पूछ रहा है, तो प्रतिवर्ती निकालने का मतलब है उसको आप 360 में से घटा दीजिए, जो पूछे उसको किस में से घटाना 360 में से। तो प्रतिवर्ती COE, 2 का नाम COE भी कहते हैं ना, कोण 2 को हम क्या कह सकते हैं COE। प्रतिवर्ती COE का मतलब है जो मान तुम्हारे आ चुका उसको किस में से घटा दो 360 में से घटा दो, तो प्रतिवर्ती COE आ जाएगा 250। अब दूसरा कोण पूछ रहा है, क्या नाम है उसका, ये पूछ रहा है इसका BOE। इस कोण को निकालने के लिए हम इस रेखा का उपयोग करेंगे। इस रेखा पर जितने भी कोण है सबका योग क्या होता है 180 होता है ना,
इस रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 180। यानी कोण 2, कोण 3, कोण 4 तीनों का योग होता है, तीनों कोण योग होता है 180। इस रेखा पर देखो ये वाला कोण तीनों कोण हो गए ना, मैंने इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल रखा है। अब 2 का मान तो हमको आ चुका है, कितना आ चुका है 110 आ गया ना। कोण 2 का मान ये 110 आ चुका है। 3 का हमें पता नहीं पूछ रहा है, 4 का दे रखा 40, तो इन दोनों को जोड़ दो, 40 और 50 110 और 40 कितने हो गए 150 हो गए। अब 150 को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण 3 बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इस कोण 3 को हम पूरा नाम लिख देंगे तो BOE आ जाएगा। तो ये था आपके पहला सवाल 6.1 का। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। यह है इसका दूसरा सवाल। देखिए इसमें एक आकृति बनी हुई है। इसमें ऐसे चित्र, ये चित्र बना हुआ देखो, ये इसमें एक रेखा यूं ये रेखा है, ठीक है, एक रेखा इसको यूं काट रही है, ये तो XY है, ठीक है ना। ये MN ये कोई रेखा है, और ये यहाँ पे एक लंब है ना, और ये इसको कहते हैं, ये है A, ये है B और ये है C। और इसमें देखो POY, ये O बिंदु है यहाँ पे ना, ये O POY ये वाला कितना 90 डिग्री दे रखा है उसने। और A अनुपात भी कितना दे रखा है, A अनुपात भी दे रखा है 2:3। तो कोण C ज्ञात करो, कोण C कितना होगा, ठीक है ना। मैं इस चीज सवाल को नीचे रख देता हूं। अब देखिए ये इसमें ये 90 डिग्री है, इन दोनों का अनुपात 2:3 दे रखा है, C निकालना है। तो पहले ये बताओ B को A को और इन तीनों को जोड़े, हम इन तीनों को जोड़ें तो इनका योगफल कितना होगा। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 180, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है वो रैखिक कोण योग। तो देखो ये 6.1 का कौन सा सवाल हो गया, दूसरा। इसमें हमको पता है कोण A प्लस कोण B प्लस 90 डिग्री, क्या नाम उसका नाम लिख दो, कोण POY बराबर तीनों का योग होता है 180 डिग्री। ये वाले कोण प्लस ये प्लस इन तीनों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि क्या है रैखिक कोण, रैखिक कोण है इसलिए 180 डिग्री हो गया ना। अब देखो इनके मान रख दो, A का तो कितना 2 अनुपात में हम यहाँ पे x लगाना पड़ेगा, तो इसको 2x मान लेते हैं। B 3 का मतलब है 3x, और POY का मान उसने क्या दे रखा है 90 डिग्री बराबर 180। तो 3 और 2 कितने हो गए 5x बराबर 90 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 90 डिग्री, तो 5x बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा 90 में 5 का भाग दे दो, कितने 18 आ गए, ठीक है ना, ये आ गए। अब इसमें a का मान क्या होगा बताओ। तो a का मान हमने क्या लिया था, ये 2x लिया था ना। 2x का मतलब है 2 को किससे गुणा कर दो, x के मान से 18 से। इस 18 को एक बार इस 2 से गुणा कर देना, एक बार इस 3 से गुणा करना है। 2x का मतलब 2 को 18 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36। b का मतलब कितना देखो 3x, 3x का मतलब 3 को 18 से गुणा कर दो, 18 54 डिग्री, ठीक है ना। ये इसका आ गया, b का मान आ गया, b का मान कितना आ गया 54 डिग्री। अब यो देखो आप, ये वाली लाइन ये भी तो एक रेखा पर बन रही है ना, ये भी तो एक रेखा है, और इस पे बनने वाले ये दोनों कोण B और C, इन दोनों का योगफल कितना होगा। देखो ये जो रेखा है MN, ये भी तो एक रेखा है, और इस पे बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक रैखिक कोण हो गया।
ऊपर हो, आधा हो, तिरछा हो, सब रेखिक कोण। तो देखो कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब बी का मान हमारे पहले आ चुका है, बी का मान आ चुका है कितना, 54 डिग्री आ चुका है, प्लस सी का हमें पता नहीं है 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 54 घटा दो, तो कितना आ गया, 54 गया तो दोबारा देखिए, इसने इस प्रकार से आकृति दे रखी है, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री क्या रखा उसने ना, इन दोनों का अनुपात दे रखा 2:3 और कोण सी मालूम करवा रहा है। तो पहले हम लेंगे रेखा कौन सी, एक्स वाई। इस एक्स वाई पर तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180, क्योंकि ये रेखा है ना, रेखिक कोण हो गया। पहले इस रेखा के तीनों कोण लेना, इन तीनों कोण ए प्लस बी प्लस पी ओ वाई, ए प्लस बी और ये पी ओ वाई, ये तीनों कोण, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि यह रेखिक कोण है। अब इनके मान रख दो, ए का मान हमको पता 2 है और 3 है, ये अनुपात के रूप में, इसलिए इसमें हमें x लगाना पड़ेगा। तो 2x, बी का मान 3 मतलब 3x, और इस पी ओ वाई का मान 90 डिग्री सवाल में दे रखा है, बराबर 180 होता है रेखिक कोण युग्म। तो 2x और 3x कितने, 5x, 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, 5x 90 गया तो 90 में 5 का भाग दो, 18 आ गए। इस 18 को एक बार सुनो 2 से गुणा कर दो, एक बार 3 से गुणा कर दो, जो 18 है उसको 2 से गुणा करोगे तो ए का मान आ जाएगा, 18 को 3 से गुणा करोगे तो बी का मान आ जाएगा 54, ठीक है ना, ये 54 आ गए। अब इसमें देखो दूसरी रेखा एम और एन को देखो, इसमें देखे बी और सी, ये दोनों कोण एक रेखा में है, सी का मान पूछ रहा है, तो हमको पता है इन दोनों का योगफल भी क्या होगा, 180। एक रेखा में बने सभी कोणों का योग 180 होता है, बी प्लस सी का योग होता है 180। बी का मान क्या रख दिया, 54, जो कि हमारे आ चुका है, बी का मान पहले ही। सी हमें निकालना है, बराबर 180, 54 गया तो माइनस, तो 180 में से 54 घटा दो। ये आपके सवाल नंबर दूसरा था। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या है। देखो सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। यह है सवाल नंबर तीसरा, देखिए इधर ये चित्र दे रखा है, इसमें ये चित्र दे रखा है ऐसे, ठीक है ना, ये एस क्यू आर टी पी। अब इसने क्या क्या रखा, देखो पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। पी क्यू आर मतलब पी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, इसका मतलब पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है पी क्यू एस कोण पी क्यू एस बराबर है क्या, कोण पी आर टी के। देखो पी क्यू एस यानी ये वाला कोण बराबर है पी आर टी के, ये वाले के। अब इसको मतलब समझ लो आप, देखो इसका मतलब ये आकृति दे रखी है, इस आकृति के हिसाब से ये दोनों कोण बराबर है, मतलब अंदर वाले कोण बराबर है, अंदर वाले कोण क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध करना कि बाहर वाले भी बराबर है क्या, इसके अंदर वाले कोण ये बराबर दे रखे, हमें सिद्ध करना कि ये बाहर के कोण ये दोनों बराबर है क्या। अब देखो हमको पता है, मैं यहां पे नंबर डाल दूं तो कैसा रहे, नंबर डाल दे नहीं डालो, नंबर डाल देता हूं मैं अभी, है ना, इसको मैं नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। अब आप एक बताइए इसमें वो 6.1 का कौन सा है, ये तीसरा। देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होता है, कोण 1 प्लस 2, दोनों कोणों का योग कितना होता है, एक रेखा पर बनने वाले दो, इस रेखा पे दो कोण बन रहे हैं इस बिंदु पे, दोनों का योग होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है ये
रेखिक कोण। तो मैंने बताया ना इस प्रश्नावली में रेखिक कोण ज्यादा काम आ रहा है, अच्छी तरह समझ लेना पहले से। और ये बताओ कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर भी क्या होगा, ये भी 180 होगा, क्योंकि ये भी क्या है, रेखिक कोण है। तो इस समीकरण 1 और 2 को देखने से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, समीकरण 1 व 2 से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि देखो इसके पीछे पीछे का बराबर है ना, उत्तर उत्तर बराबर है, देखो 80 80 अर्थात पीछे पीछे का बराबर है, तो आगे आगे का भी क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4। अरे जब इसका ये मान लो एक प्रश्न है, ये इनके उत्तर हैं, जब उत्तर एक है तो प्रश्न अलग कैसे हो सकता है, जब उत्तर बराबर है तो प्रश्न भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। यानी पीछे का बराबर तो आगे का भी हमने बराबर लिख दिया। लेकिन हमको ये पता है देखो पी क्यू आर, यानी कि ये दोनों कोण भी तो बराबर थे ना, हमने सवाल में देखा पहले, ये दोनों कोण बराबर है पी क्यू आर या पी आर क्यू। इसको हमने 2 नंबर 3 नंबर डाल रखा है, मतलब कोण 2 और 3 बराबर है ना। तो देखो हम मैं इसमें ना 2 की जगह 3 या 3 की जगह 2 लिख सकता हूं ना, दोनों बराबर है, कोण 2 और कोण 3 बराबर है, चूंकि क्या है यहाँ पे कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो मैं 2 की जगह 3 या 3 की जगह 2 लिख सकता हूं ना। लेकिन चेंज एक को करना, ऐसे नहीं 2 को तो 3 कर दो, 3 को 2 कर दो, चेंज एक को ही करना होता है। जैसे मैं कर देता हूं कोण 1 प्लस कोण 2 के, 2 किसके बराबर है, 3 के, तो मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया, 3। दूसरा चेंज मत करना, दूसरा तो वैसे रहने दो, दोनों को चेंज कर दोगे तो मतलब ही नहीं निकलेगा। ऐसा करने से देखो ये 3 से कट गया 3, क्या आ गया, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 4। एक का नाम क्या है यहाँ पे, एक का नाम है पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर 4 का नाम क्या है, 4 का नाम है देखो ये पी आर टी, कोण पी आर टी, यही तो सिद्ध करवा रहा है, और यही तो सिद्ध करवा रहा है। दोबारा देखो सवाल में दे क्या रखा, पहले उसको समझो। सवाल में दे रखा ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण मतलब ये वाले पी क्यू आर और पी आर क्यू, ठीक है ना। मैंने इसको 2 नंबर 3 नंबर डाल दिया, मतलब कोण 2 और 3 बराबर है, और वो सिद्ध करवा रहा तुम पी क्यू एस और पी आर टी यानी बाहर वाले, मैंने इसको नंबर डाल दिया 1 और 4, अर्थात अंदर वाले तो बराबर है, बाहर वाले भी क्या बराबर है, कि ये सिद्ध करना। अब देखो अब सवाल पे आते हैं, हमको पता है इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया ताकि समझने में आसानी होती है। मैं बार बार पी आर क्यू आर क्यू से बताऊंगा तो दिक्कत होगी, जैसे मैंने नंबर डाल दिए, नंबर भी डाल सकते कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का योग 180 होगा क्योंकि रेखिक कोण युग्म होता है, इन दोनों का योग भी 180 होगा क्योंकि ये भी रेखिक कोण युग्म है। ऐसा करने से इन दोनों के उत्तर क्या हो गए, बराबर। उत्तर बराबर है तो प्रश्न भी क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी पीछे पीछे का बराबर तो आगे आगे का भी क्या लिख दिया, बराबर। अब हमको ये भी पता है कोण 2 और 3 बराबर है ना, इनको हमने 2 और 3 नंबर दे रखे, ये दोनों कोण बराबर है, तो हमें 2 की जगह 3 या 3 की जगह 2, लेकिन एक में ही करना, ऐसे नहीं इस 2 को तो 3 कर दो और इस 3 को 2 कर दो, नहीं ऐसे नहीं करना, केवल चेंज एक को ही करना होता है, या तो इस 3 को चेंज करो या 2 को चेंज करो। तो मैंने इस 2 की जगह क्या लिख दिया, 3, बाकी ऐसे कैसे उतार लिया। ऐसा करने से 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, कोण 1 और कोण 4। कोण 1 का पूरा नाम लिख दिया पी क्यू एस और 4 का नाम लिख दिया पी आर टी, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये सवाल नंबर कौन सा है, तीसरा।